जिन पर कृपा श्री राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं और जिन पर कृपा केजरीवाल करें वो दिल्ली भी डूब जाती है। नमस्कार। दिल्ली की बाढ़ और उसके बाद सरकार की बदहाल व्यवस्था, हिंदू मुसलमान ईमानदार बेईमान करते करते सरकार सत्ता पर काबिज तो हो गए, लेकिन दिल्ली की बाढ़ में सब बह गए। आज न घर हिंदू का बचा है और न मुसलमान का। घर डूबा है तो ईमान का, जिस पर दिल्ली की जनता ने भरोसा किया। घर डूबा है तो उस एतबार का जिस पर हमने भरोसा किया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। पैगाम का तो ठीक है, देते रहिए, लेकिन इस पानी का क्या जिसमें दिल्ली बहती ही जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के जिन घरों में फ्री पानी नहीं पहुंचा होगा, आज उन घरों में भी फ्री पानी पहुंच गया होगा। आज दिल्ली में जो हालात है उसे देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब पानी का स्तर कम होगा या पानी कम होगा तो कल दिल्ली में बहुत कुछ सड़ते नजर आएंगे। हर तरफ महामारी, फूड पॉइजनिंग और बीमारी की संभावना बनेगी। और अगर कुछ ऐसा होता है तो उस समय भी सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगी, जैसे आज कर रही हैं, या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगी और जनता एक बार फिर गुमराह होकर चली जाएगी। देखिए ये वीडियो। क्यूसेक पानी छोड़ा था लेकिन बाढ़ नहीं आई, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब मैंने आपको इतने सारे गिनाए। बाढ़ की स्थिति पे नजर है एक्सपर्ट्स का भी और CWC और जो सब तरफ से डेटा आया। आने वाले दिनों में अब इतनी ज़बरदस्त बारिश, वेदर फोरकास्ट जो वो ऐसा नहीं है। बारिश होगी लेकिन इस लेवल की नहीं है, और उसकी वजह से जो पानी भी वहाँ से छोड़ा जाएगा वो भी शायद इस लेवल का पानी नहीं होगा। यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। दिल्ली के सीएम के इस अनुमान और ज्ञान को सलाम। जिस देश में बाबू लोग खिड़की से झांक कर मौसम का अनुमान लगा लेते हैं, उस देश में केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो बाढ़ आ गई, अब कौन सी रणनीति काम आ रही है? जब पहले नहीं सोचा तो अब क्या सोच रहे हो, और अब कर ही क्या रहे हैं? एक और गंभीर बात कि कल तक सड़कें सूखी थी, तब राजधानी में बच्चों के गटर में गिरने की घटनाएं सुनने को मिलती थी। सोचिए आज हर जगह पानी है, न जाने कहां कहां मेन होल खुले होंगे, कहां कहां गटर खुले होंगे, क्या हाल होगा। दूसरी बात कि दिल्ली में जो पानी हर तरफ बह रहा है वो कहां जाएगा? क्या सरकार ने कभी इसे लेकर सोचा है या कोई रणनीति बनाई है? कोई रणनीति सरकार के पास? 23 मई को मीटिंग में कई राज्यों के अधिकारी, केजरीवाल को सब पता है, लेकिन लगातार झूठ फैलाए जा रहे हैं कि जानबूझकर डुबाया जा रहा है दिल्ली को। दिल्ली मर रही है, लेकिन इस बुरे वक्त में भी ऐसी ओछी राजनीति। सोच ऐसी है कि जीने से ज्यादा मरने का इंतजार है। तभी तो हम सरकार हैं। कुछ लोगों को मेरी ये बातें बहुत चुभ रही होंगी, क्योंकि क्लिक इंडिया जनता की बात करता है, जनता से बात करता है और सरकार से सवाल करने का मादा रखता है। सवाल ये कि आखिर कैसे डूबी दिल्ली? 45 साल हो गए जब 1978 में दिल्ली कमोबेश बाढ़ में बह गई थी। आज 45 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस की तस क्यों? कोई दिल्ली में बाढ़ को कोस रहा है तो कोई हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने को लेकर सवाल कर रहा है। और आंकड़े देखेंगे तो हथनी बैराज को लेकर एक और झूठ फैलाने की कोशिश जारी है। लेकिन केजरीवाल सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि दिल्ली आज पानी पानी हो गई है तो 45 साल बाद भी इस समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं निकाला गया। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को तीसरी बार मौका दिया,
लेकिन उसी दिल्ली को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। काम हो या ना हो, राजनीति होगी। यही तो एक मौका है जहां जनता को समझा दें कि मैं सच बोल रहा हूं और दूसरी पार्टी या दूसरी पार्टियों के नेता झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। भोली जनता भीष्म की तरह बाणों की राजनीतिक सैया पर सोई थी और सोई रहेगी। लेकिन सरकार यह भूल जाती है कि अहंकार किसी का नहीं रहा, सरकार किसी की एक की नहीं रहेगी। पत्रकार हूं, लेकिन उससे भी पहले एक इंसान हूं। राजघाट की बदहाली पर मन बिफर जाता है। नेताओं से एक सवाल पूछूं, आज कोई नेता जाएगा राजघाट पर फोटो खिंचवाने? आज गांधी जी की आत्मा भी रो रही होगी, हजार सवाल कर रही होगी। कोई तो जाए उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने, कोई तो खड़ा हो उनकी समाधि स्थल पर इस बाढ़ वाले पानी में। आखिर उन्हें भी लगता है कोई तो हो जो उनके साथ हो, लेकिन उन्हें भी पता है आज कोई नहीं जाएगा, क्योंकि न तो वहां कैमरामैन होंगे और न ही मीडिया वाले। जिन लोगों ने नेतागिरी चमकाने के लिए गांधी जी की समाधि पर फूल बरसाए, आज राजघाट का ये हाल देखकर वो फूल भी शूल की तरह चुभ रहे होंगे। अगर गांधी सबके हैं तो राजघाट की इस बदहाली पर क्यों बटी है राज्य की सरकार और क्यों बटी है केंद्र की सरकारें? बसों में पानी, पानी में रिक्शा, कहीं पानी में मगरमच्छ। शाहजहां की बरसात लाल किला डूब रही है, राजघाट पर पानी, ITO, सुप्रीम कोर्ट, निगम बोध घाट, दिल्ली सचिवालय सब डूब रहे हैं, सब जलमग्न है। और अब इंडिया गेट की बारी है। पूरी दिल्ली पानी पानी, हर तरफ हाहाकार, हर तरफ ट्रैफिक जाम, जनता बीमार, बच्चे संक्रमित, बाढ़ जनित पानी से महामारी का खतरा वो अलग। जनता है, वोट दी है, सरकारों को जनहित के लिए बैठाया है। जिंदगी जब तक बची है, आखिर ये जनता कहां जाए? अंत समय आएगा तो कहीं बह जाए, उन्हें कोई शिकवा नहीं होगा। आखिर मरने के बाद कौन शिकवा करने आया है? जब तक जीवित है तब तक तो उन्हें बहने से बचा लो सरकार। आखिरी वक्त में फ्री पानी नहीं, बस 2 बूंद गंगा जल चाहिए।